हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA-BS से फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होते ही हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो चलिए, इसके 9th क्वेश्चंस हैं। तो 9th क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा, डिफाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके सॉल्यूशंस की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हो और इस लेक्चर के अंदर हम हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या कहा, डिफाइन करनी है आपने कॉन्टिन्यूटी। ओके, हम कर देंगे, हमने किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट f is continuous at x0 belongs to x if and only if every sequence xn converging to x0 sequence fxn converges to fx0। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, अगर कोई सीक्वेंस आपको मिल रही है जो इस पॉइंट को कन्वर्ज करती है, यानी xn मिल रहा है, xn सीक्वेंस मिल रही है जो x0 को कन्वर्ज करती है, तो आपको fxn ये सीक्वेंस भी मिल जाए जो fx0 को कन्वर्ज करे एंड कन्वर्स भी ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो आपको नहीं लगता हमने ये किया हुआ है? हमने की थी थ्योरम नंबर 7.5, पेज नंबर 5 के ऊपर ये वाली हमने थ्योरम की थी। देखो, ऐसे ही आपने करना है। जस्ट ज़रा सा डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो A लिया हुआ है और यहाँ AN लिया है। हमारे क्वेश्चन में यहाँ x0 है और यहाँ xn है, उससे से तो कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। 3 इसने मेट्रिक स्पेसेस हमें दिए हैं और f हमें मैपिंग दी है x इंटू वाई एंड g दी है y इंटू जेड। x से y में f और फिर y से z में g। तो इसने कहा अगर f और g कॉन्टिन्यूस हैं देन सो इज g o f, यानी अगर ये कॉन्टिन्यूस है ना तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये आपने प्रूव करना है। आपको f दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, g दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, कॉन्टिन्यूस मैप्स दिए हुए हैं। आपने ये प्रूव करना है कि जो g o f है, g कंपोजिशन f है, सबसे पहले तो ये देखो ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होगा। पहले f देखो, x से y पे डिफाइन था, यानी आपको वैल्यूज मिल जाएंगी y की, और फिर g कहाँ से था, y से z पे डिफाइन था, यानी ये पूरा लगने के बाद वैल्यूज मिल जाएंगी आपको इसकी। और लगना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से, यानी f अगर x से y है, g अगर y से z है, तो g ऑपरेशन f सॉरी g कंपोजिशन f ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, उस x से उस z पे। इसको आपने कॉन्टिन्यूस मैप प्रूव करना है। अब देखो, कॉन्टिन्यूस हम प्रूव कर देंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये मैप तो होगा ना। ये मैप है और ये मैप है, तो x से z पे भी ये मैप होगा ही होगा, यानी मैपिंग तो ये है। कॉन्टिन्यूस मैपिंग हमने प्रूव करनी है, यानी इसको कॉन्टिन्यूस हमने प्रूव करना है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस के लिए ना हमने एक थ्योरम की थी, ये वाली थ्योरम 7.6, कि कोई भी f है वो कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ अगर g y के अंदर ओपन है, तो f इनवर्स g अगर x के अंदर ओपन हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यानी अगर इसमें z में कोई ओपन सेट है और अगर GOF इनवर्स ऑफ दैट सेट इसके अंदर ओपन हो जाए तो ये मैपिंग कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने G एक ओपन सेट ले लिया। ये प्रूव करने के लिए कि ये कॉन्टिन्यूस मैप है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट GOF इनवर्स ऑफ G X के अंदर ओपन है। ठीक है, अब देखो GOF इनवर्स G होगा किसके इक्वल, मैपिंग को आप इस टाइप से ओपन करते हो, पहले इसके ऊपर इनवर्स फिर इसके ऊपर इनवर्स, फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हो। अब G कॉन्टिन्यूस है और G जो है वो D डबल स्टार ओपन है, तो G इनवर्स G ओपन होगा ना Y के अंदर। ध्यान से समझना, G कॉन्टिन्यूस है तो वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर, देखो G की बात कर रहे हैं हम, G कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर इसके अंदर कोई ओपन सेट हमने ले लिया, अगर उसका इनवर्स यानी उसका G इनवर्स ऑफ दैट सेट इसके अंदर ओपन हो जाए तो G कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर G कॉन्टिन्यूस होगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी G हमने कहाँ से लिया था, D डबल स्टार ओपन लिया था, यानी वो ओपन सेट लिया था हमने Z का,
और जी कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब जी इनवर्स जी इज ओपन इन वाई। ठीक है, यानी वाई के अंदर ओपन होगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स डी स्टार वो ओपन होगा। अगेन एफ कॉन्टिन्यूस है और जी इनवर्स जी वाई में ओपन है। एफ कॉन्टिन्यूस है और जी इनवर्स जी वाई के अंदर ओपन है, तो जो जी इनवर्स जी है उसके ऊपर अगर हम एफ इनवर्स लगाएं वो एक्स के अंदर ओपन होना चाहिए ना, यानी एफ इनवर्स जी ये ओपन होना चाहिए एक्स के अंदर, यानी ये ओपन है कहाँ, एक्स के अंदर। यही तो आपने दिखाना था कि ये हमने डी डबल स्टार ओपन लिया था, ये चीज एक्स के अंदर ओपन आ गई और ये है किसके इक्वल, इसके, यानी ये एक्स के अंदर ओपन आ गया। यही आपने दिखाना था। तो जो जी कंपोजिशन एफ है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देना है अपने एक ऐसे फंक्शन का विच इज कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यूस है बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ना हो। देखो ये मैपिंग हमने डिफाइन कर दी आर डी से आर डी में, यानी रियल सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ये नहीं होगा। कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम वही चीज़ लगाएंगे कि आपने आर से आर में डिफाइन किया है, ऐसे ही डिफाइन किया है ना हमने, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ अगर कोई ओपन सेट है और उसका एफ इनवर्स अगर इसमें ओपन हो जाता है तो एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यानी आपने आर के ऊपर कोई ओपन सेट लिया ए बी, हर ओपन इंटरवल रियल लाइन पे ओपन सेट होता है, इसलिए हमने ये लिया है। तो इसका जो इनवर्स है वो अगर ओपन हो जाता है तो हम कहते हैं एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सबसे पहली बात, इसकी 3 वैल्यूज आएंगी। अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो फाई आएगा। अगर 0 यानी ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है तो इसके ऊपर एफ इनवर्स लगाओगे तो वो इस चीज़ के इक्वल आएगा, क्योंकि एफ इनवर्स है क्या, देखो एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो एफ इनवर्स क्या होगा, एक्स के ऊपर एफ इनवर्स लगाओगे तो उसका रूट आएगा ना। एफ लगाने पे अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो इनवर्स क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट। देखो इस चीज़ को समझो, एफ इनवर्स अगर किसी के ऊपर भी लगेगा तो उसका रूट आएगा ना, आंसर दो। अब अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव वैल्यूज का जो रूट है क्या वो एक रियल नंबर हो सकता है। जब रूट के अंदर माइनस नेगेटिव साइन आ गया तो वो आयटा के अंदर चला जाता है, यानी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यानी रियल नंबर के केस में अगर हम ए बी के ऊपर इन्वर्स लगाएं और दोनों ही नेगेटिव हो तो नेगेटिव चीज़ों का जो रूट है वो कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए इसकी जो इमेज है वो फाई आएगी। अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है तो सिर्फ बी का ही रूट आएगा, माइनस बी कोमा प्लस का माइनस का रूट बी कोमा प्लस का रूट बी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे x की वैल्यू अगर 16 है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसको क्या लिखते हैं, +-4 लिखते हैं ना। तो वही चीज़ है कि a का तो आप रूट निकाल नहीं रहे हो, b का निकाल रहे हो, तो b का क्या होगा, +-√16 यानी 4। तो वही चीज़ इसने कही, अगर a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये चीज़ आएगी। और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का ही रूट निकलेगा, -√ba एंड √ab, यानी ये इंटरवल और ये इंटरवल, इसका यूनियन आएगा हमारा क्या, इसकी जो इन्वर्स इमेज का सेट है। तो देखो हर केस के अंदर वो एक ओपन सेट है, फाई एम्प्टी सेट ओपन सेट होता है, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, और फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हमेशा ही ओपन होती है। तो कोई भी केस ले लो, हर केस के अंदर उसके जो इन्वर्स इमेज है वो एक ओपन सेट ही आ रही है। सो एफ क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है कि जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए आपने क्या बताना है कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हमें प्रूव ये करना है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ना हो, तो हम ये दिखा देंगे कि जो एफ एक्स माइनस एफ ए है ना वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, ना कि लेस देन एप्सिलॉन। देखो लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है कि ये लेस देन हो जाए तो ये इससे लेस हो जाए, सॉरी सच दैट ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है, यानी x माइनस ए लेस देन डेल्टा है। ये चीज़ हमने मान ली, ये चीज़ तो हम हमेशा ही मानते हैं और फिर इसको इससे लेस प्रूव करते हैं। तो देखो
अगर कोई ए आर से ले लिया आपने सच दैट ए इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय डेल्टा, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अब x हमने मान लिया a प्लस डेल्टा बाई टू, तो x माइनस ए क्या होगा, डेल्टा बाई टू का मॉडुलस यानी डेल्टा बाई टू यानी लेस देन डेल्टा, यानी x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो गया। अब हमें इसकी बात करनी है एफ एक्स माइनस एफ ए की, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या थी ए प्लस डेल्टा बाई टू, ये रखा हमने, इसको सोल्व किया, क्या आ गया ए डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय फोर। अब ए डेल्टा में कुछ ऐड कर रहे हो तो ये टर्म बड़ी होगी ना ए डेल्टा से, और जो ए डेल्टा है ए डेल्टा इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ए डेल्टा ग्रेटर हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन से, यानी एक्स माइनस ए तो हमने लेस देन डेल्टा लिया था, लेकिन एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आया है, इसका मतलब ये आर पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, होता तो ये लेस देन एप्सिलॉन आता ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और ये जो मैपिंग है ये आपने प्रूव करनी है, वो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, यानी वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये आपने प्रूव करना है। डेफिनेशन आप लिख दोगे। आगे देखो, इफ पॉसिबल मान लेते हैं वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, अगर है तो एप्सिलॉन के लिए तुम्हें डेल्टा मिल जाएगा, किस टाइप से, सच दैट कि ये जब लेस देन डेल्टा है तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और एफ ऑफ एक्स इसने जस्ट वैल्यू रख दी डायरेक्ट, एफ एक्स के है 1/x और एफ ऑफ एक्स नॉट के है 1/x नॉट, यानी हमने मान लिया है ना वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो जब ये लेस देन डेल्टा है तो इन फंक्शंस का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। अब आगे देखो, अगर हम एक्स नॉट को डेल्टा ले लेते हैं, एक्स नॉट पॉइंट है, हमारी मर्जी है, हम इसको डेल्टा ले लेते हैं, जो डेल्टा की वैल्यू है वही हमने पॉइंट ले लिया। अब ये जो इंटरवल होगा एक्स नॉट प्लस डेल्टा और एक्स नॉट माइनस डेल्टा, ये क्या बन जाएगा 0 टू डेल्टा, जब एक्स नॉट डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। एंड कंडीशन 1 नाउ मस्ट होल्ड फॉर एनी एक्स इन दिस इंटरवल। ओब्वियसली जब वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात तो हम पूरे ही इंटरवल पे करते हैं, ना कि किसी पॉइंट पे, यानी अगर वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट के लिए वो चीज़ होल्ड करेगी, यानी इस पॉइंट के लिए भी वो चीज़ होल्ड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक्स नॉट को डेल्टा ले लेते हो, यानी 1/x माइनस 1/डेल्टा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा जैसे x 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब जैसे ही आप x को 0 के पास में लेते हो तो जो कंडीशन फर्स्ट है ना वो वायलेट हो रही है, यानी वो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है उस चीज़ में। 1 मतलब ये वाली, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि हर पॉइंट के लिए ये चीज़ होल्ड करेगी, लेकिन जब हम एक्स नॉट को डेल्टा ले लेते हैं तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 1/x माइनस 1/डेल्टा। डेल्टा क्या है 0 की अबाउट ही कोई वैल्यू होती है, 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, और x को जब आप 0 को टेंड करा रहे हो तो 1/0 ये भी इन्फिनिटी, यानी इनका डिफरेंस इन्फिनिटी को टेंड करेगा जैसे हम x के क्लोज की कोई वैल्यू लेते हैं, x की भी और x नॉट की भी, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है हमेशा ही किसी एप्सिलॉन से कम होगा, लेकिन इस केस में तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी किसी एप्सिलॉन से कम थोड़ी हो सकता है, इन्फिनिटी तो किसी से भी कम नहीं होता, तो इसका मतलब हर कंडीशन के लिए चीज़ होल्ड करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम एक्स को एक्स नॉट को 0 के क्लोज लेके जा रहे हैं तो ये जो डिफरेंस है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये कंडीशन वायलेट हो रही है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, होता तो वो हर कंडीशन के लिए उस चीज़ को सेटिस्फाई करता। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है, जो 6th क्वेश्चन है और जो 7th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, 7th क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। 8th देखो, एफ और जी अगर कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शंस हैं जो कि किसी मेट्रिक स्पेस पर डिफाइंड हैं, तो उनका एडिशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तीनों ही कॉन्टिन्यूस होंगी जहाँ पे अल्फा एक रियल नंबर है। तो एफ प्लस जी और अल्फा एफ, ये वाली तो हमने थ्योरम की थी ना, थ्योरम नंबर 7.3, लेकिन एफ जी की प्रोडक्ट ये वाला जो पार्ट है वो हमने वहाँ पे नहीं किया था, तो ये चलिए अब हम इसको यहाँ करते हैं, वो तो डायरेक्टली है वहाँ से आप कर सकते हो। देखो इसको आपने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। देखो ए आपने एक्स का कोई पॉइंट ले लिया, अगर हम स्पेस को कॉन्टिन्यूस दिखा देते हैं और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। अब एफ और जी कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब जब भी इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा 1 होगा
तो जो इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन की बजाय हमने एप्सिलॉन बाय 2 इंटू जी ए का मॉडुलस लिया है। इसका रीज़न आपको आगे समझ आ जाएगा। सिमिलरली जी भी कॉन्टिन्यूस है, तो जब इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा 2 है तो जी एक्स और जी ए इनका जो डिफरेंस है वो भी किसी एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन बाय 2 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इससे कम है। ये दोनों जस्ट हमने डेफिनेशंस लगाई हैं एफ और जी के कॉन्टिन्यूस होने की पॉइंट ए के ऊपर। हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो ए पे भी होगा ना, और ए पे फिर हमने ये दोनों इसकी डेफिनेशंस लगा दी। अब आगे देखो, उन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से हम डेल्टा मिनिमम मान लेते हैं, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई तो मिनिमम होगा ना, उसको हमने डेल्टा का नाम दिया। तो डी एक्स अगर डेल्टा 1 से भी कम है, डेल्टा 2 से भी कम है, तो ऑब्वियसली डेल्टा से भी कम होगा क्योंकि डेल्टा इन दोनों का मिनिमम है। और ये इससे कम था और ये इससे कम था ना। यानी इस चीज़ को अब हम आगे प्रूव करते हैं। एफ जी के लिए काम करेंगे क्योंकि हमने लास्ट में एफ जी को ही कॉन्टिन्यूस दिखाना है। यानी हमने ये तो दिखा दिया कि इन पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, तो हमें इनके ऊपर इन फंक्शंस का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो फिर हमारा एफ जी जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये होगा किसके इक्वल, एफ एक्स जी एक्स और माइनस एफ ए जी ए, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर हमने क्या किया, एफ एक्स जी ए ही ऐड कर दिया और एफ एक्स जी ए ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, एफ एक्स कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, और जी कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से। फिर देखो ये चीज़ किससे लेस थी, इससे, और ये चीज़ किससे लेस थी, इससे। वैल्यूज रखो, क्यों अब आपको रीज़न पता चला ना, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने रखा। और 2 क्यों रखा, क्योंकि एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन हो जाए। यानी ये चीज़ लेस आ गई है एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब जब उन पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो उनके ऊपर एफ जी फंक्शन लगाने पे उनका डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है। तो यही तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। यानी एफ जी एक्स के ऊपर ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, और अगर वो ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, ए कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब वो एक्स के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, यानी वो एक्स के अंदर पूरा ही कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसका तो उन्होंने सोल्यूशन ही साथ में दे रखा है। थ्योरम नंबर 7.11 यही है ये वाली। जब एक्स मैट्रिक स्पेस है और एक्स नॉट कोई फिक्स पॉइंट है एक्स के अंदर, तो शो दैट रियल फंक्शन दिस विच इज डिफाइंड बाय दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ये वाली थ्योरम है वो, और बिल्कुल इसी टाइप से उसने वो करना है। जस्ट पॉइंट्स का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। तो इस टाइप से आपने करना है। इसके साथ ही कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।